दोस्तों, ये कहानी है टूटू चिड़िया की। टूटू चिड़िया बहुत ही मस्त, खुशी से चूर और हमेशा गाना गाती हुई एक डाल से दूसरी डाल पर कूदती रहती थी। वो हमेशा खुश रहती, चाहे स्थिति कोई भी हो, उसे फ़र्क नहीं पड़ता था। उसका बस एक ही काम था, गाना गाना और बस मस्ती में इधर उधर घूमते रहना, खुश रहना और अपने सभी साथियों को खुश देखना। और वो उन सब की खुशी के लिए मीठे मीठे गीत गाती थी। वो हमेशा एक गीत गाती थी, टीटू चिड़िया गाएगी, गा के मज़े उड़ाएगी। टीटू चिड़िया गाएगी, गा के मज़े उड़ाएगी। और ये गाती हुई वो एक डाल से दूसरी डाल पर उड़ती रहती थी। अब एक दिन क्या हुआ, वो इसी तरह उड़ती जा रही थी और उधर से राजा, जो उस देश का राजा था, वो नहाने जा रहा होता है अपने तालाब में। तो जैसे वो जाता है, टीटू चिड़िया गाना गाती हुई उड़ती हुई जा रही होती है और एकदम से उसके ऊपर पॉटी कर देती है ना। अब क्या होता है, जब बीट कर देती है उसके ऊपर, तो अब राजा को गुस्सा होता है। वो राजा जो होता है वो बहुत निर्दयी होता है। उसको बस एक ही बात की वो रहती है कि कैसे लोगों को दुखी किया जाए, कैसे लोगों को परेशान किया जाए। उसको उसी में बड़ा मज़ा आता होता है। अब वो देखता है कि टिट्टू इतनी छोटी सी चिड़िया और उसने मेरे ऊपर बीट की, उसकी इतनी हिम्मत। अब वो अपने सैनिकों को आदेश देता है, जाओ जाकर इस चिड़िया को पकड़ के लेकर आओ। अब वो लोग जाते हैं और जाकर चिड़िया को पकड़ के लेकर आते हैं। अब चिड़िया बेचारी वही गाना गा रही होती है, टीटू चिड़िया गाएगी, गा के मज़े उड़ाएगी। अब जब पकड़ के सब लोग लेकर आते हैं उसको, तो राजा कहता है कि क्यों चिड़िया, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे ऊपर बीट की। तो चिड़िया ने कहा, महाराज मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं तो बस मस्ती में गाती जा रही थी और पता नहीं कैसे आपको मैंने गंदा कर दिया, इसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। और वो फिर से वही गाना गाने लगी, टीटू चिड़िया गाएगी, गा के मज़े उड़ाएगी। अब राजा को आ गया गुस्सा। राजा ने कहा, एक तो तूने इतनी बड़ी हिमाकत की, मेरे ऊपर बीट करी और उसके बाद तू गाना गा रही है मेरे सामने। पहरेदारों, जाओ इसको ले जाकर एक संदूक में बंद कर दो, देखता हूँ कैसे गाने गाती है। पहरेदार जाते हैं, उसको पकड़ते और संदूक में डाल देते हैं। अब वो चिड़िया वहाँ पर भी वही गाना गाती है, टिट्टू चिड़िया गाएगी, गा के मज़े उड़ाएगी। पूरे दिन वो गाना गाती रहती है। राजा को और गुस्सा आ जाता है। राजा कहता है, आज के बाद इसको ना खाना देना है और ना पानी देना है, देखता हूँ कैसी गाना गाती है। दूसरे दिन भी वही हाल, वो वही गाना गाने में लगी थी, टिट्टू चिड़िया गाएगी, गा के मज़े उड़ाएगी। अब 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, फिर भी वो चिड़िया बड़ी खुश। फिर राजा कहता है, एक काम करो, इसको ले जाकर इससे भी छोटे किसी बर्तन में डाल दो, फिर देखते हैं, जब हवा भी नहीं आएगी जरा सी, तब देखता हूँ कैसे खुश रहती है। पर चिड़िया वहाँ पे भी खुश और गाना गा रही, टिट्टू चिड़िया गाएगी, गा के मज़े उड़ाएगी। अब राजा को और गुस्सा आ जाता है। राजा कहता है, ये चिड़िया ना हो गई, आफत हो गई मेरे लिए, मैं कभी किसी को खुश नहीं देख सकता और मैं इसको कैसे खुश देख सकता हूँ। ये इसको मैं इतना दुखी कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि दुखी होने का नाम ही नहीं लेती है, बस सिर्फ गाना गाए जा रही है। फिर राजा कहता है कि अच्छा एक काम करूँ, अब इससे भी छोटे बर्तन में डाल दो जहाँ ये बिल्कुल फंस जाए। अब लोग लेते हैं उसको और उसमें एक सुराही होती है, उसके अंदर डाल देते हैं, छोटी सी सुराही होती है, उसके अंदर डाल देते हैं और उसको बंद कर देते हैं। अब वो चिड़िया वहाँ पर भी गाने गा रही होती है। राजा बड़ा दुखी होता है। दुख के मारे वो बाहर बैठा अपने पहरेदारों के आगे रो रहा होता है कि पता नहीं मेरे आगे, मुझ जैसे राजा के आगे मैं इतना बलवान हूँ और ये एक छोटी सी चिड़िया ने मुझे परेशान करके रखा। मैं दुखी हो गया हूँ इस चिड़िया से। ये है कि दुखी होने का नाम ही नहीं लेती। चिड़िया बाहर बैठी सब कुछ सुन रही होती है। दूसरे दिन चिड़िया की गाने की आवाज़ आनी बंद हो जाती है। राजा को लगता है मर गई। तो राजा कहता है, जाओ पहरेदारों, जरा देख के आओ, ये चिड़िया आज गाना नहीं गा रही, कहीं मरमरा तो नहीं गई। पहरेदार जाते हैं, उसके अंदर झाँक के देखते हैं, चिड़िया बैठी होती है चुपचाप। तो वो लोग कहते हैं, नहीं महाराज, आज तो इन्हें गाना गा रही है। तो राजा कहता है, अच्छा मैंने इसको सबसे छोटे उसमें डाला था ना बर्तन में, अब इसको घुटन हो रही होगी, अब समझ में आ रहा होगा, हुई ना दुखी, बड़ा कहती थी मैं तो खुश रहती हूँ हमेशा, अब ज़रा रह के दिखाए, लेके आओ जरा उस चिड़िया को, घमंड चूर हुआ ना उसका।
अब उसको पकड़ के लाया जाता है। जब राजा के सामने लाया जाता है तो राजा उससे पूछता है, क्यों रे चिड़िया, आज तेरा घमंड चूर हुआ ना, तेरा गाना बंद हुआ ना, बड़ा तू सिर उठा के बोल रही थी मैं तो हमेशा खुश रहती हूँ महाराज, निकल गई ना सारी हिकड़ी। टिटू चिड़िया बोली, नहीं महाराज, मैंने गाना इसलिए बंद नहीं किया कि मैं दुखी हूँ, मैंने गाना सिर्फ इसलिए बंद किया कि मेरे को दुखी देखने के लिए एक इंसान इतना ज़्यादा दुखी है और मैं अपनी वजह से कभी किसी को दुखी नहीं कर सकती। अगर मेरे दुखी रहने से कोई इंसान खुश हो सकता है तो दुखी होने में क्या जाता है। ठीक है, मैं नहीं गाऊंगी आज के बाद गाना। राजा जब उसकी बात सुनता है, राजा को एहसास होता है कि एक नन्ही सी चिड़िया जिसमें ना समझ है, ना किसी से मतलब है, ना ही कोई काम कर सकती है, ना ही दूसरों के लिए कुछ कर सकती है, फिर भी इसको इतनी समझ है कि किसी को दुखी नहीं करना चाहिए। आपकी वजह से कोई दुखी हो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। और एक मैं राजा इस पूरे देश को चला रहा हूँ, अपने लोगों का ख्याल रख रहा हूँ और मुझे लोगों को दुखी देखने में मज़ा आता है। धिक्कार है मुझ पे। वो चिड़िया से माफ़ी मांगता है और उसे आज़ाद कर देता है। और उस दिन के बाद से राजा अपना व्यवहार पूरी तरीके से बदल लेता है। वो हर वो संभव प्रयास करता है जिससे लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ सके, लोग खुश रह सकें। तो बच्चों, मज़ा उस काम में है जिसमें लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाई जा सके, उसमें नहीं कि जिसमें लोग दर्द में रो जाएं। तो आई होप दोस्तों आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।